हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पता नहीं दुनिया में क्या हो गया है। लगता है आजकल वॉर तो बहुत इजी बात हो गई है। इजी बात का सेंस है कि जैसे भारत पाकिस्तान हुआ, इजराइल हमास हुआ, रसिया यूक्रेन हुआ। जब देखो जो मुंह उठा के किसी पे भी अटैक कर रहा है और वॉर हो रहा है, जस्ट लाइक कि बच्चों का खेल या गली मोहल्ले की फाइट। अब वहां पर इजराइल और ईरान का वॉर उस लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां पर कल रात में सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी भी खबर आ रही थी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। कई लोग तो रील भी बना रहे थे। बट वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 की, बट चांसेस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बन रहे हैं। और आज सुबह सबसे बड़ा धमाका हुआ। ईरान ने इजराइल की होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को मिसाइल से उड़ा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक सिग्नल है कि लड़ाई अब डेंजरस जोन में घुस चुकी है। इजराइल पहले से ही बुरे हाल में है। हमास से लड़ाई में उसने ऑलरेडी काफी नुकसान झेला, लेकिन ईरान के अटैक के बाद अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, अमेरिका को ऑफिशियली अपने वॉर में लाना। और वही हो रहा है। इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहा है, कम इन, हमें आपकी जरूरत है। और अब अमेरिका भी ओपनली कह रहा है कि ईरान पर हम अटैक कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर यूएसए आ जाता है वॉर में, तो क्या ईरान अकेला पड़ जाएगा? आंसर है नो, क्योंकि ईरान के साथ चाइना और रसिया खड़े हैं। तो यानी यहाँ पर नॉर्मल कंट्री की लड़ाई ही नहीं रही, सुपर पावर की लड़ाई हो गई। और सुपर पावर की लड़ाई ही वर्ल्ड वॉर क्रिएट करती है। तो क्या हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट होता है? क्योंकि जो दृश्य बन रहा है काफी डरावना है। तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है या नहीं, इसका सीधा यस और नो आंसर नहीं। इसके लिए लॉजिक समझना पड़ेगा पूरा, और तब अगर वो होता है तब आप कहेंगे कि ऐसा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं। गुड न्यूज, 25 जून से शुरू होने जा रहा है हमारा स्मार्ट मनी मास्टर क्लास। रात में 9 बजे बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो। चाहे वो कैश हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, कहीं भी बिंदास सीख कर ट्रेड करोगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा। दिन भर बच्चों की तरह देखने की जरूरत नहीं, बिंदास ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए और घर जाइए। अभी कभी 9708094321 पे कॉल कीजिए। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। ईरान तो ओपनली बोलता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे कदम से हटा दीजिए। इजराइल के लिए ये बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। इसलिए पिछले 20 सालों से इजराइल चुपके चुपके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने की कोशिश करता रहा है। कभी उनके साइंटिस्ट को टारगेट करता है, कभी साइबर अटैक करता है, पर अब गेम खुला हो चुका है। कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल का कहना था कि ईरान बम बनाने के करीब है, और अब अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए खतरा। ईरान ने तुरंत जवाब दिया मिसाइल से, और अब हॉस्पिटल, स्कूल, रेसिडेंशियल एरिया सब कुछ टारगेट पर आ चुके हैं। आज सुबह जो होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग उड़ी है, उसने सबको हिलाकर रख दिया। 9 दिन से फाइट चल रही है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये फाइट अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही। जब मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो अमेरिका कभी पीछे नहीं रहता, और ट्रंप का रिसेंट स्टेटमेंट सब कुछ क्लियर कर देता है। उसने बोला अगले 2 हफ्ते में डिसाइड होगा कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे सीधा अटैक करना है या नहीं, और साफ कर दिया कि इजराइल अकेला नहीं है। पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या ईरान भी अकेला है? तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ईरान के साथ रसिया और चाइना दोनों खड़े हैं, और यही चीज इस वॉर को ग्लोबल यानी वर्ल्ड वॉर का इशारा देती है। रसिया और ईरान के बीच ऑलरेडी एक पावरफुल पार्टनरशिप बन चुकी है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद। ईरान ने रसिया को ड्रोन दी, वेपन दिए और ग्राउंड लेवल पर मिलिट्री सपोर्ट भी। अब रसिया ओपनली वार्न कर रहा है, अगर इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर साइट पे फिर से अटैक किया तो अंजाम भारी पड़ेगा। रसिया ने ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिए, और जरूरत पड़ी तो और भी एडवांस सिस्टम भेजने के लिए रेडी है। उनका एजेंडा सिंपल है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कंट्रोल कम करना और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अब मान लो अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक की, तो रसिया शायद पहले साइबर अटैक से जवाब दे। इजराइल के एयर डिफेंस या अमेरिका के सर्विलांस सिस्टम पे डिजिटल वॉर छेड़े। ये मिसाइल से पहले होती है। इसमें इंटरनेट बंद, सैटेलाइट जाम या मिलिट्री सिस्टम डाउन किए जाते हैं, और ये सब पहले भी हो चुके हैं।
यूक्रेन वॉर के शुरू होने से पहले भी रसिया ने सेम पैटर्न फॉलो किया था। और चाइना वो सबसे शांत दिखने वाला प्लेयर है, लेकिन सबसे डेंजरस, इसलिए ड्रैगन कहा जाता है उसको। ईरान से चीप ऑयल, सस्ता ऑयल लेने का एक बड़ा सिस्टम चाइना के पास है। $400 बिलियन का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है, जिसमें पोर्ट, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्लूड है। चाइना खुद वॉर में नहीं घुसेगा, लेकिन ईरान को पीछे से हर तरह का सपोर्ट देगा, मतलब इंटेलिजेंस, टेक और यूएन में डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो ज़रूरत होता है यूनाइटेड स्टेट में, राइट। अब सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फुल्ली उलझता है तो चाइना ताइवान पर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा, जो आपने जमाने से सुना है कि चाइना ताइवान पर अटैक करके उसको कब्जे में करना चाहता है। इसका मतलब अमेरिका एक नहीं 2 बैटलफील्ड पर अटक जाएगा। चाइना का पूरा फोकस ये है कि अमेरिका हर तरफ से बिजी रहे, एक तरफ मिडिल ईस्ट में, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में, और उस बीच चाइना साइलेंटली अपना एक्सपेंशन करता रहे। अब सभी सुपर पावर अपनी साइड ले चुके हैं, एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है इजराइल, वहीं पर दूसरी तरफ ईरान, रसिया और चाइना, सबके वेपन रेडी है, इंटेलिजेंस टीम एक्टिव है, मिलिट्री बेसिस अलर्ट मोड पे है। बस एक ट्रिगर चाहिए, एक मिस कैलकुलेशन, एक मिस इंफॉर्मेशन, एक मिस अंडरस्टैंडिंग और सब तबाह। और ये लड़ाई सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल तक नहीं रहेगी, आगे की फाइट डाटा के थ्रू होगी। ऑयल के रूट बंद होंगे, बैंकिंग सिस्टम टारगेट होंगे, सैंक्शन का सुनामी चलेगा। जब ऑयल सप्लाई रुक जाता है तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है, दग जाती है हमारी लखनऊ की भाषा में। स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, देश की करेंसी डूबती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, और तब फाइट सिर्फ जंगलों या डेजर्ट में नहीं रहती, हर घर के अंदर महसूस होती है। तो अब बात करनी है इंडिया की। ईरान के साथ उनके पोर्ट पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 550 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वहीं इजराइल के साथ हमारे डिफेंस टाई अप हैं, ड्रोन, रडार, सर्विलांस सिस्टम, सब कुछ। अभी तक इंडिया ने दोनों तरफ से रिलेशन बैलेंस रखा है, और तभी ईरान ने बाकी किसी कंट्री को अपने बच्चों को निकालने की छूट नहीं दी। बट 1000 हमारे बच्चे ईरान से फ्लाइट से उड़कर आए, उन्होंने स्पेस को खोला। ये भी हमारी पॉलिटिकल जीत है। अब इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस कर सकता है तो कर सकता है, बट ईरान से किसी कंट्री के बच्चे सेफ नहीं आए, जो सिर्फ हमारे आए हैं, और ये आज की खबर है। और एक लाइक तो बनता है भैया, यानी रिलेशन बराबर है तभी तो ऐसा हुआ। लेकिन जब फुल स्केल वॉर होता है तो बीच में खड़े लोग सबसे पहले पिसते हैं। एक वक्त आता है जब आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। वॉर में न्यूट्रल रहना भी रिस्क है, क्योंकि दोनों साइड अपना नहीं समझ सकते, और वो कहेंगे मुझे सपोर्ट नहीं तो मुझे सपोर्ट नहीं। और इंडिया जैसे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा ऑयल सप्लाई। अगर ऑयल का रेट डबल हो गया तो ट्रांसपोर्ट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्राइस तक सब कुछ आग लग जाएगी, कॉमन पब्लिक पर सबसे पहले असर आएगा। इसलिए इंडिया के लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी का इशू नहीं, सर्वाइवल और इकोनॉमी का भी सवाल है कि कैसे सर्वाइव कर सके जो ग्रो कर रही है। तो क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है? तो अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो भैया रसिया इजराइल के अगेंस्ट में डायरेक्ट सपोर्ट में आएगा, और वहाँ पर चाइना चुपके खेल मचाएगा, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। और अगर ऑयल सप्लाई चेन क्रैश की वजह हुई तो दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स होगी। तो समझ लो कि छोटी छोटी फायर मिलके एक ग्लोबल वाइल्ड फायर बनेगी, राइट। आज दुनिया एक ऐसे स्टेज पर आ चुकी है जहाँ सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, वेपन लॉक्ड है, सोल्डर स्टैंड बाय मोड पर है, सब कुछ सेट है, एक गलती, एक मूव और एक नया वर्ल्ड वॉर शुरू। तो अब सवाल ये है कि लड़ाई हो रही है या नहीं। सवाल ये है, क्या हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है? आप क्या सोच रहे हो कमेंट में बताइएगा। मैंने अपनी बेबाक राय आपके साथ हर कंट्री वाइज शेयर की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को मिल सके कि लड़ाई की कहानी क्या है, किस तरीके से। तो चाहे फेसबुक पर हो, सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।